मेघा रसोई में रोटी बना रही होती है। तभी अचानक उसे उल्टी आती है और वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागती है। इतने में तवे पर रोटी जलने की महक से सुजाता किचन में कदम रखते ही कुड़कुड़ाती हुई कहती है, मेघा, अरे ओ मेघा, अरे ओ मरजानी, कहाँ मर गई? जी माँ जी। क्यों री कामचोर, ये तवे पर रोटी जलता छोड़कर कहाँ चली गई थी? अरे गैस क्या मुफ्त का आ रहा है जो बेफजूल खर्च कर रही है? पता नहीं मैंने तुझ जैसी काली कलूटी गरीब के घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाया क्यों? अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर बेचारी बहू की आंखों में आंसू भर जाते हैं और मेघा वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। ये देख अनिकेत मेघा को कमरे में ले जाता है और डॉक्टर घर आते हैं। बधाई हो सुजाता जी, मेघा प्रेग्नेंट है और ये रही नताशा की रिपोर्ट। मैंने नताशा के जो टेस्ट किए थे उसका रिजल्ट आ गया है। नताशा भी प्रेग्नेंट है। बच्चे की बात सुनकर सुजाता अपनी गोरी बहू नताशा को गले से लगाकर उसे बधाई देती है। बधाई हो बहू, ये खुशखबरी सुनकर तूने तो अपनी सास को सोने की सीढ़ियां ही चढ़ा दी। अब से तुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करना है और अपने खाने पीने का खूब अच्छे से ख्याल रखना है। जहाँ एक तरफ सुजाता अपनी गोरी बहू के गर्भवती होने पर उसकी नजर उतारती है और आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटती है, वहीं अपनी काली बहू के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जिस पर मेघा मन ही मन दुखी होकर कहती है, नताशा के साथ मेरा भी ये पहला बच्चा है, मगर माँ जी मेरे होने वाले बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। आखिर इतना भेदभाव क्यों? अपनी सास के इस फर्क पर मेघा फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है। जहाँ नताशा सारा दिन एसी की ठंडक में अपने कमरे में बैठी रहती, वहीं गर्भवती मेघा भरी गर्मी में पसीने से भीगकर खाना बनाती। फिर एक दिन, माँ जी, मुझे ना खट्टी सांभर खाने की क्रेविंग हो रही है, प्लीज बनवा दीजिए ना। अरे तो इसमें इतना हिचकने की क्या बात है? ऐसी हालत में मन कच्चा रहता है और खट्टी चीजें खाने का ही मन करता है। तू रुक। मेघा, अरे ओ मेघा, जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी। क्यों री कमबख्त, पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या? इतना धीरे क्यों चल रही है? वो सासू माँ ने कहा है ऐसे हालात में धीरे कदम रखने चाहिए। तेरी माँ क्या कहती है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी नताशा बहू को सांभर खाने का मन कर रहा है, जाकर बना। माँ जी मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ना, मुझे बेसन का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। आहा, तेरे मायके वालों ने क्या मुझे मनी ऑर्डर भेजा है जो तुझ निकट्टू निगोड़ी पर खर्च करती रहूं? और वैसे भी तू काली कलूटी चाहे लाख कुछ क्यों ना खा ले, होना खाकी है। चल जा। सुजाता की फर्क भरी सोच के कारण लाचार मेघा मन मार कर रह जाती है। जहाँ सुजाता अपनी गोरी बहू नताशा को नारियल पानी पिलाती, उसे मेवे और गोंद के लड्डू खिलाती है, वहीं गरीब गर्भवती मेघा को उसके काले रंग के कारण खुशी से एक बताशा भी नहीं खिलाती। देखते ही देखते काली गोरी बहुओं की गोद भराई का दिन आ जाता है, जिसमें नताशा के अमीर मायके वाले उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लाते हैं। वहीं सुजाता मेघा के मायके वालों को आने से भी मना कर देती है और नताशा की गोद भराई के लिए महंगा सा लहंगा सिलवाती है और सोने के गहने देती है। नताशा बहू, ये ले तेरी गोद भराई का लहंगा और ये गहने। ओह, हाउ स्वीट ऑफ यू सासू माँ। सासू माँ, आपने मुझे गोद भराई में पहनने के कपड़े नहीं दिए। मैंने